जय हिंद। हमारा फर्स्ट लेसन जो कि परसेंटेज का था वो खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग अपने सेकेंड लेसन को स्टार्ट करेंगे जो कि प्रॉफिट और लॉस है। तो समझते हैं प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। तो प्रॉफिट और लॉस समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में समझ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में समझ लेते हैं। अब समझते कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। और सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। तो होता क्या है ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता क्या? समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक लड़का है, ये कौन है? लड़का है। और ये जो है पेंसिल खरीद के ला रहा है। क्या खरीद के ला रहा है? एक पेंसिल खरीद के ला रहा है। ठीक है, मान के चलिए ये पेंसिल खरीद के ला रहा है। ठीक है, अब इस पेंसिल का ये पेंसिल खरीद के लाएगा और फिर पेंसिल को बेचेगा। मतलब थोड़ा सा दुकानदार जैसा इसका नेचर है, थोड़ा सा दुकानदार जैसा इसका मतलब नेचर है तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा लड़का तेज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस पेंसिल को खरीद के लाएगा, दुकान से खरीद के लाएगा और फिर इसको बेचेगा। अगर ये लड़का जो है इस पेंसिल को 5 रुपए में खरीद के लाता है, 5 रुपए में खरीद के लाता है और बेचता है, 5 रुपए में खरीद के लाता है और बेचता 10 रुपया में है, और बेचता 10 रुपया में है, तो ये जो 5 रुपए में खरीद के ला रहा है इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब जितना रेट में आप किसी चीज को खरीद के लाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जितना रेट में आप किसी चीज को बेच रहे हैं, उसी चीज को जितना रेट में बेच रहे हैं, जितना दाम में बेच रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या? सेलिंग प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। जैसे कि इस पेंसिल को 10 रुपए में बेच रहा है तो 10 रुपए का कहलाएगा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं हिंदी के तौर पे कि अगर ये लड़का जो है 5 रुपए में खरीद के ला रहा है तो ये क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। और 10 रुपए में जब इसी पेंसिल को बेच रहा है तो इसको विक्रय मूल्य कहेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को थोड़ा सा बनिया वाला दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मतलब दुकानदारी वाला चीज को करना है ताकि ज्यादा अच्छा समझ में आए। जैसे कि आप ही हैं और आप जो है एक कॉपी खरीद के लाते हैं। क्या खरीद के लाते हैं? एक कॉपी खरीद के लाते हैं। और इस कॉपी को खरीद के लाते हैं कितना? 100 रुपया का खरीद के लाते हैं। 100 रुपया का खरीद के लाते हैं और उसके बाद फिर इसको बेच देते हैं। इसको क्या करते हैं? बेच दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं 110 रुपया में। तो 110 रुपया जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। और 100 रुपया जो होगा जिसमें आप खरीद के लाए हैं और फिर बेच रहे हैं, मतलब आगे जो खरीद के ला रहे हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। तो ये 100 रुपया जो होगा वो क्रय मूल्य होगा और ये 110 रुपया जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। आई होप इस चीज को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट जिसको लाभ बोलते हैं, और लॉस जिसको हानि बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? जैसे कि समझिए यही लड़का का एग्जांपल लेते हैं, ये तेज बच्चा जो है इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये कितना रुपया में सामान खरीद के लाया था? 5 रुपया में। 5 रुपया में सामान खरीद के लाया था और बेचा कितना रुपया में था? 10 रुपया में। अब जाहिर सी बात समझिए, ये लड़का 5 रुपया में सामान खरीद के ला रहा है और 10 रुपया में सामान को बेच रहा है, तो कितना रुपया का इसको प्रॉफिट हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा? आगे ये सोचिए। इस जो है 5 रुपया में कोई चीज, आप ही जो है 5 रुपया में कोई चीज खरीद के लगाते हैं और उसे 10 रुपया में उसको बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। और कितना रुपया का प्रॉफिट होगा? 5 रुपया का। इस 10 रुपया में से 5 रुपया को माइनस कर देंगे, उतना ही रुपया का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? लाभ क्या होता है? मान लीजिए लाभ ये होता है कि जितना में हम लोग सेल कर रहे हैं, जितना में बेच रहे हैं, उतना में से माइनस कर लेंगे जितना का खरीद के लाए हैं उसको। ठीक है, जितना का आप खरीद के लाए हैं उसको माइनस कर लेना है। किस में से माइनस कर लेना? तो जितना में बेच रहे हैं। जैसे आप 10 रुपया का कॉपी खरीद के ला रहे हैं, 20 रुपया का कॉपी खरीद के ला रहे हैं और 20 रुपया, मान लीजिए 20 रुपया का खरीद के ला रहे हैं और 30 रुपया में बेच दे रहे हैं। 20 रुपया का खरीद के ला रहे हैं और 30 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो 30 रुपया में से 20 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, लाभ आएगा। तो लाभ का यहाँ से एक चीज मिल गया, हम लोग को फॉर्मूला मिल गया कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य घटाव माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्टकट में एक काम करते हैं, इसको शॉर्टकट ही में लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे लिख लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में चलता है। एस फॉर सेल और पी फॉर प्राइस, तो एसपी सेलिंग प्राइस, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हानि समझ लेते हैं। हानि कब होगा?
इस लड़का ने, अब ये लड़का क्या हुआ, इसका तेजा बुद्धि खत्म हो गया, तेजा बुद्धि खत्म हो गया। अभी जो है खरीद के लाया था, उल्टा हो गया, ठीक है। ये खरीद के लाया था कितना रुपए में, 10 रुपए में, और गलती से या फिर मान लीजिए बिक नहीं रहा होगा या कुछ भी, ये 5 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 10 रुपए में ये खरीद के लाया और 5 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में खरीद के लाया और 5 रुपए में बेच दिया। तो इस केस में इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। हानि होना मतलब क्या होता है, हानि होना मतलब ज्यादा में आप खरीद के लाए और कम दाम में बेच दिए तो ये हानि हो जाएगा। ज्यादा में खरीद के लाए और कम दाम में बेच दिए तो क्या हो गया, हानि हो गया। और कम में खरीद के लाए और ज्यादा में बेच दिए तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये लड़का जो है 10 रुपए में खरीद के लाया, ज्यादा में खरीद के लाया और 5 रुपए में बेच दिया, कम में बेच दिया, तो इसको लाभ होगा कि हानि होगा, ऑब्वियसली हानि होगा। तो हानि होगा, तो हानि मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी आप दुकानदार हैं और आप क्या किए हैं कि ज्यादा दाम में खरीद के लाए, कोई सामान को लेके आए खरीद के 20 रुपया 30 रुपया 100 रुपया कुछ में भी खरीद के लाए और सस्ता में बेच दिए, जैसे 100 रुपये में खरीद के लाए और 90 में बेच दिए, 80 में बेच दिए, तब इस केस में आपका क्या हो गया है, हानि हो गया, आपका कट चुका है, ठीक है। तो हानि हो गया, समझते हैं। तो हानि का क्या फॉर्मूला निकलता है कि कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। जब आपको हानि होगा, सिंपल बात समझिए, जब भी हानि होगा तो कॉस्ट प्राइस जो होगा ज्यादा होगा। आप ज्यादा दाम में खरीद के लाए हैं और कम दाम में बेचे हैं, तो हानि तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस जब भी माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। इस केस मतलब ये दोनों को समझने के लिए प्रॉफिट कब होगा, इससे समझ लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस जो होगा, क्या सेलिंग प्राइस जो होगा वो ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस से। मतलब विक्रय मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर क्रय मूल्य सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा हो गया विक्रय मूल्य से, तब इस केस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप ये जो बेसिक था ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस होता क्या, समझते हैं। कॉस्ट प्राइस सबसे पहले समझिए कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। अब इसको एकदम बेसिक एग्जांपल देंगे जो हम लोग बचपन में किए हैं, उसी का एग्जांपल देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, बचपन में मान लीजिए आप बच्चा थे और आप एक पेन खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए, एक पेन खरीद के लाए, और जो पेन आप खरीद के लाए हैं वो 10 रुपया का था। कितना रुपया का था, 10 रुपया का था। वो पेन कितना रुपया का था, 10 रुपया का था। अब जितना में भी आप खरीद के लाए हैं, 10 रुपये में खरीद के लाए, तो 10 रुपये का होगा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। तीनों एक ही चीज है, कॉस्ट प्राइस, सीपी या क्रय मूल्य, तीनों एक ही चीज है। अब वही पेन क्या हुआ, आपको भाई को पसंद आ गया या आपकी बहन को पसंद आ गया, तो आप क्या करते हैं, जब किसी को पसंद आ जाता है तो आप क्या करते हैं, सामान का आप बोलते हैं क्या कि 10 रुपये में नहीं, 15 रुपये में, थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं, रेट बढ़ा के बोलते हैं। ऐसा किए होंगे, हम भी किए हैं, ठीक है। तो अब जो है आप उसी पेन को क्या बोले अपना भाई को कि इसको हम कितना में बेचेंगे, 15 रुपये में बेचेंगे। तो अब जो अपना भाई को जो 15 रुपये में बेच रहे हैं, वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है कितना में आप खरीद के लाए, और सेलिंग प्राइस होता है क्या होता है कि कितना में आप बेचे हैं, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट कब होगा, जब आप 10 रुपये में पेन खरीद के लाए थे और 15 रुपये में बेच दिए थे, 10 रुपये में खरीद के लाए थे और 15 रुपये में दिमाग लगा के बेच दिए थे, तब इस केस में क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। अगर यही केस अगर इसका उल्टा हो गया कि आप 10 रुपये में खरीद के लाए थे और 8 रुपये में बेचना पड़ा, ठीक है, 10 रुपये में खरीद के लाए थे और 8 रुपये में बेचना पड़ा, तब उस केस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक चीज यहां से समझ में आ गया कि जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। और जब भी लॉस होगा तो विक्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू, किससे कम होगा, कॉस्ट प्राइस से। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, कब, प्रॉफिट का केस में, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो कम होता है, किससे कम होता है, कॉस्ट प्राइस से, कब, लॉस का केस में, ठीक है। और यहां से एक और फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ लिए कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालते हैं कैसे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा।
अब और लॉस कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। आई होप यहाँ तक पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के थ्रू और अच्छा से समझेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीपी जो है 500 रुपया है। समझिएगा, ठीक है। सीपी जो है कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है कितना है, 500 रुपया है। और विक्रय मूल्य कितना है, 700 रुपया। क्रय मूल्य जो है यहाँ लिख देते हैं, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है, 700 रुपया है। मतलब एसपी जो है कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 700 रुपया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपया, विक्रय मूल्य जो है 700 रुपया है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है 700 रुपया है। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आपको निकालना है क्या, प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा सोचिए कि अगर आपका सीपी 500 रुपया है और एसपी 700 रुपया, मतलब आप खरीद के ला रहे हैं 500 रुपया में और बेच रहे हैं 700 रुपया में, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बस इस चीज को बता दीजिए। ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, 500 में खरीद के ला रहे हैं, 700 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 700 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 500, तो यहाँ लिखेंगे 500। अब 700 में से 500 माइनस होगा तो कितना आएगा आंसर, 200। तो सेलिंग मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 200 रुपये का हो गया, या 200 का प्रॉफिट हो गया, 200 का ही प्रॉफिट हो गया, ऐसे लिख लेते हैं। आई होप यहाँ समझ में आ गया। कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है 500 रुपया है और जो विक्रय मूल्य है 700 रुपया है या 700 है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि अगर सेलिंग प्राइस जो ज्यादा रहता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है और कॉस्ट प्राइस कम रहता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, 700 में से 500 माइनस किया, तो कितना आ गया, 200 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाइए। आई होप बना लिए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, क्या बोल रहा है कि अगर से कॉस्ट प्राइस जो है 300 रुपया है, कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, 300 रुपया है, और सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 100 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया, ठीक है। तब पता कीजिए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। समझिए बात को, आप खरीद के कितना लाए, कॉस्ट प्राइस जब भी लिखा रहे आप सोचिए कि आप खरीद के कितना लाए, अपने आप से रिलेट कीजिए कि आप कोई सामान को कितना में खरीद के लाए हैं। ठीक है, तो आप खरीद के कितना रुपया में लाए हैं, 300 रुपया में, और बेच कितना रुपया में है, 100 रुपया में। बेच कितना रुपया में है, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, बेच रहे हैं, तो बेच कितना रुपया में है, 100 रुपया में। 300 रुपया का खरीद के लाए, 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा, हानि होगा। तो लॉस यहाँ पर होगा, क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगा। हानि होगा, कितना का हानि होगा, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यहाँ लिख लेंगे। अब 100 कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 है, तो ये इसके नीचे 300 लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है, तो इसके नीचे 100 लिखेंगे, और 300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 200 आएगा, और 200 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार दोनों क्वेश्चन को रिवीजन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा था कि आप खरीद के लाए हैं 500 रुपये में, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपया, बेच रहे हैं 700 रुपये में, मतलब बेच कितना में रहे, 700 रुपया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 700 रुपया। अभी यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। 700 में से 500 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 700 में से 500 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट का पता चल जाएगा, और प्रॉफिट कितना होगा, 200 रुपये का होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बोल रहा था कि आप खरीद के लाए हैं 300 रुपये में और बेच रहे हैं 100 रुपये में। खरीद के कितना में लाए हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 है, और बेच कितना रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 100 रुपये में या फिर 100 में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है। अभी यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, तो 300 में 100 माइनस करेंगे तो उतना ही का लॉस होगा, तो 300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 200 आएगा, तो 200 का लॉस हुआ होगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को थोड़ा समझते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट को इधर लिखेंगे, लॉस परसेंट को इधर लिखेंगे, ताकि आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर हो। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट समझते हैं। प्रॉफिट परसेंट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोले हम कि आप जो है 10 रुपए का सामान खरीदे और 20 रुपए में बेचे, तो प्रॉफिट कितना परसेंट, कितना का हुआ, आगे प्रॉफिट कितना का हुआ, 10 रुपए का खरीदे और 20 रुपए में बेचे, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 में से 10 माइनस कर देंगे, प्रॉफिट पता चल जाएगा, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
अब अगर हम पूछते हैं कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तब क्या बोलिएगा आप? तो उसी चीज को समझेंगे यहाँ प्रॉफिट परसेंट में। तो समझते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कैसे। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट मतलब लाभ डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस से क्यों डिवाइड करते हैं ये भी बताएंगे। डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तब जब भी हम लोग प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब ये कॉस्ट प्राइस से क्यों डिवाइड किया? अभी हम बोले थे कि कॉस्ट प्राइस बताएंगे क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो बदलता है, कॉस्ट प्राइस नहीं बदलता। जैसे समझिए, जैसे आप जो है कोई चीज 10 रुपए में खरीद के लाए, उसको 20 में भी बेच सकते हैं, 30 में भी बेच सकते हैं, 40 में भी बेच सकते हैं। डिपेंड करता है आप किसको बेच रहे हैं। अमीर आदमी को, मुकेश अंबानी को बेचिए, 100 रुपए में बेच दीजिएगा, ठीक है। गरीब आदमी को 10 रुपए में बेच दीजिएगा, ठीक है। 10 रुपए में बेच सकते हैं, या फिर 11 रुपए में बेच दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट रख के, 1 रुपए का प्रॉफिट रख के 12 रुपए में बेच सकते हैं। तो जब भी कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस बदलता है, कॉस्ट प्राइस बदलता नहीं है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन चाहे रिलेट कर लेते हैं ना, लॉस परसेंटेज भी यहाँ पे देख लेते हैं। लॉस परसेंटेज, ठीक है। लॉस क्या होता है? लॉस मतलब हानि। जैसे आप 10 रुपए का सामान खरीदे हैं और 8 रुपए में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया? हानि हो गया, लॉस हो चुका है आपका। कितना रुपए का हो चुका है लॉस? तो 10 रुपए में खरीदे थे और 8 रुपए में बेचे हैं, तो 2 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज, कुछ कोई पूछ दिया कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस तो 2 रुपए आप बता दिए, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो लॉस परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस। यही कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस फिक्स है, ये इसलिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस और इंटू 100 होगा, बस इंटू 100 होगा। अब आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस यहां पर भी डिवाइड हो रहा था, कॉस्ट प्राइस यहां पर भी, लॉस परसेंटेज में भी डिवाइड हो रहा है। 100 से यहां पर भी मल्टीप्लाई हो रहा था और 100 से लॉस में भी मल्टीप्लाई होगा, लॉस परसेंटेज में भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। बस चेंज क्या होगा? अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, और लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस को डिवाइड करना होगा। इसको हटा देते, नहीं तो बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा कॉस्ट प्राइस से, तब निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई करके 100, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। और लॉस को डिवाइड करना होगा कॉस्ट प्राइस से और इंटू कर देना होगा 100 से, तो क्या निकल जाएगा? लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है वो है 500 रुपया, चाहे 300 रुपया रखते, 300 रुपया, ठीक है। और प्रॉफिट हो, सेलिंग प्राइस हो रहा है, बेच रहे हैं आप 600 में, एकदम आधा दाम में, डबल दाम में, ठीक है। आधा में खरीदे और डबल में बेच दिए, 300 में खरीदे 600 में बेच दिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा आपको यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बताते हैं क्या, कि अगर आप कॉस्ट प्राइस खरीद के ला रहे हैं, यही चीज को खरीद के ला रहे हैं, 300 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, 300 में खरीद के ला रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं कितना रुपये में, लेकिन सेल कर रहे हैं कितना में? 150 रुपये में, 150 रुपये में, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, ये दोनों आपको बनाना है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, यही फॉर्मूला लगाइए और बनाइए, फिर हम बताते हैं। बताएं, चलिए समझिए। 300 रुपये में खरीदा है, चाहे आप खरीदे हैं 300 रुपये में खरीदे हैं और 600 में बेचे हैं, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ? तो 600 में से 300 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ। 600 में से 300 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो कितना का हुआ? 600 में से 300 माइनस करेंगे तो 300 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ? 300 का। उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 का ही है, तो इसके नीचे लिखेंगे 300 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 को 300 काट देगा एक बार में, बचा क्या? 100%, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया है? 100% प्रॉफिट हो चुका है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। एक बार लॉस वाला बताते हैं। लॉस वाला क्या है? 300 में सामान खरीद के लाए, 300 में सामान खरीद के लाए और 150 रुपए में बेच दिए। 300 में खरीद के लाए, 150 में बेच दिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉस हुआ है। और कितना का लॉस हुआ है?
300 में लेके आए और 150 में बेचे, तो 300 में से 150 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना का लॉस हो जाएगा, 150 रुपए का। तो यहाँ लिखेंगे 150 रुपए का। उसके नीचे का लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 है, तो 300 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 300 एक कम 150 दूनी 300 हो जाता है, 150 दूनी ये 300 हो जाएगा, 150 का डबल होता है 300, और 2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कितना परसेंट का लॉस हो गया, 50% का लॉस हो गया। आई होप दोनों समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोनों को रिवाइज करा देते हैं ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। समझिए बात को, समझिए, शुरू से बता रहे हैं, ठीक है, शुरू से बता रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट निकलता है। प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट निकलता है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लॉस परसेंट निकलता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है क्या कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 रुपया है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 600 है, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा 6, आप जो है 300 का खरीदे और 600 में बेचें, 300 का खरीदे और 600 में बेचें, तो कितना का प्रॉफिट किए हैं, 300 रुपया का प्रॉफिट किए हैं। 600 में से 300 माइनस करेंगे तो 300 रुपया लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 300 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 300, तो इसके नीचे 300 डालेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि परसेंटेज में चेंज हो जाए। अब जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कट गया, तो फिर क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा, 100 इंटू 1 100, तो 100% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब सेम चीज को करते हैं लॉस परसेंटेज में, ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। चलिए अब चलते हैं लॉस परसेंट में। लॉस परसेंटेज निकालना था, इसमें क्वेश्चन का चीज था कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 रुपया है, और सेलिंग प्राइस कितना है, बेच कितना में रहे हैं, खरीद के लाए 300 रुपया में और बेच दिए 150 रुपया में। कितना का घाटा हुआ, कितना का घाटा हुआ, तो 300 में खरीद के लाए हैं, 150 में बेचे हैं, कितना का हानि हुआ होगा, 150 रुपए का हुआ होगा। 300 में से 150 को घटाएंगे तो 150 आएगा, तो 150 को ऊपर लिखेंगे, उसको डिवाइड का साइन लगाएंगे और कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे, 300 को नीचे लिखेंगे। 150 से 300 कट जाएगा, कितना बार में, 150 का दुगना होता है 300, 150 का दुगना हो जाता है 300, तो एक दो बार में 150 से कम 150 और 150 दूनी 300 होगा, तो नीचे लिख दिया 2 बार, ठीक है। अब इस 2 को डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जो है 100 को डिवाइड कर देगा और कितना बार में कर देगा, 50 बार में कर देगा, तो ये 2 जो है 50 बार में डिवाइड कर दिया 100 को, और 50 इंटू 1 50, तो 50% इसका आंसर हो गया। आई होप यहां तक परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट समझ गए होंगे आप कैसे निकाला जाता है। अब थोड़ा और क्वेश्चन को अपडेट करते हैं, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ एसपी इज 720, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 720 है और प्रॉफिट जो है वो कितना है, 25% है। कितना परसेंट है, 25% है। तो फाइंड सीपी, सीपी निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। इसका मतलब जो है विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कितना है, 720 है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, मतलब लाख प्रतिशत कितना है, 25% है, और क्रय मूल्य हमको निकालना है। समझते हैं बात को, थोड़ा सा बात को समझते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। क्या ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि एसपी इतना है, एसपी इतना मतलब आप बेच रहे हैं 720 रुपया में, आप कितना रुपया में बेच रहे हैं, 720 रुपया में बेच रहे हैं, और जब आप 720 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप खरीद के कितना क्या लाए थे, ये चीज निकालना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बात को समझते हैं, 25% के हिसाब से प्रॉफिट के बारे में समझते हैं। कोई भी चीज अब हम लोग खरीदते हैं, कोई भी चीज जो होता है जब हम लोग खरीद के लाते हैं तो वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है उसका वैल्यू, 100% होता है। मतलब कोई भी चीज का वैल्यू 100% होता है जब हम लोग उसको खरीद के लाते हैं। तो कोई भी चीज हो, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अगर हम खरीद के ला रहे हैं, ये 10 रुपए का काहे ना हो, 20 रुपए का काहे ना हो, कितना का भी हो, इसका कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अब जब प्रॉफिट जब ऐड कर रहे हैं, जब प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट अगर 25% हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब सेलिंग कितना परसेंट, मतलब आप सेल कितना परसेंट में किए होंगे। जैसे जो है कॉस्ट प्राइस जो है 100% हुआ, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 25%, प्रॉफिट कितना हो गया, 25% हो गया, ठीक है। मतलब आप 100% खरीद के लाए थे, 100% में खरीद के लाए, 25% आप उसमें प्रॉफिट किए, तो सेल कितना का किए होंगे, आप सेल कितना किए होंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग परसेंटेज कितना होगा, तो सेलिंग परसेंटेज होगा 125%। ये लोग दोनों को जोड़ा आ जाएगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
ठीक है। लॉस हुआ रहेगा तो कॉस्ट प्राइस में से 100% में से कॉस्ट 100% जो होता है उसमें से लॉस को माइनस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का होगा ऐड होगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा कि सेलिंग प्राइस कितना है 720 है और सेलिंग परसेंटेज कितना भी हम लोग निकाले 125 निकाले, क्योंकि 25% प्रॉफिट हुआ और हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है 100% होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125%, इसका कॉस्ट प्राइस निकालता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सीपी लिखेंगे। अब यहाँ पर जो दिया हुआ, यहाँ पर जो दिया ऊपर में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, क्या लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे 720। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऊपर में न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अब जो 720 जो है वो कितना परसेंट का वैल्यू है आपको ये बताना है। 720 जो है सेलिंग प्राइस ये कितना परसेंटेज के हिसाब से है 125% के हिसाब से। ठीक है, सेलिंग प्राइस 720 जो है वो 125% है, 125% है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, जितना सेलिंग प्राइस है, जितना सेलिंग प्राइस को जो है सेलिंग परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस को है सेलिंग परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, तो 125 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 125 से डिवाइड कर देंगे। और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100% होता है, तो 100% से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100, ये फॉर्मूला लगा। अब इस फॉर्मूला को, इतना लंबा सा फॉर्मूला आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको समझते हैं, इसको समझ लेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, हमको निकालना है क्या कॉस्ट प्राइस, और दिया हुआ क्या सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऊपर लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 होता है, तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गया और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 25% दिया, तो 100% और 25% कितना हो जाएगा 125%, मतलब सेलिंग प्राइस जो है कितना परसेंट है 125% है, तो इसके नीचे 125% लिख देंगे। और 100% जो है कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो हम लोग को निकालना कितना का वैल्यू है 100% का वैल्यू है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, 25 का पहाड़ा में 5 बार में आता है 125, 25 5 125, और 25 चौका 100 होता है, 25 का पहाड़ा में 4 बार में आता है 100। अब देखिए ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा 720, 5 से 720 डिवाइड होगा, 5 एकम 5, और 5 के पहाड़ा में कितना बार में आता है 720, देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 2 गया 5 चौका 20, ठीक है, 2 गया 5 चौका 20, 144 आ गया। अब 144 को क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौके 16 की 6 हाथ में लगा 1, 4 चौके 16 1 17 की 7 हाथ में लगा 1, 4 1 5, 576 होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 576 आ गया, कॉस्ट प्राइस 576 आ गया। देखिए समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला और भी ध्यान में नहीं रखना, बस एक चीज को ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ये बात को याद रखना है। अब बताइए कॉस्ट, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या निकालना, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना, तो यहाँ पे लिखे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखे सेलिंग प्राइस, ऊपर में लिखे सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो उसका परसेंटेज वैल्यू उसके नीचे डिवाइड में कर देना है, उसको डिवाइड का कर देना है सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस 720 है और उसको परसेंटेज वैल्यू कितना हो, प्रॉफिट 25%, और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है 100% होता है, तो 100% और 25% 125% हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है कितना परसेंटेज के हिसाब से 125%, तो 125 से डिवाइड कर देना, और निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद इस चीज को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार रिवीजन करा देना, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन लिखा हुआ था कि सेलिंग प्राइस कितना है 720 है, प्रॉफिट कितना का हुआ 25% का हुआ, और कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य जो है वो 720 है, प्रॉफिट लाभ परसेंटेज कितना हुआ 25% हुआ, और क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है।
हमेशा याद रखेंगे का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है, परसेंटेज वाइज में 100% होता है। प्रॉफिट कितना परसेंट का, वो 25% का, तो 25% ऐड कर देंगे 100% में से 25%। कॉस्ट प्राइस देखें, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज को अगर कॉस्ट परसेंटेज में जोड़ देंगे तो सेलिंग परसेंटेज ही निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो इसको ऐड कर दे तो 125 हो गया क्या, सेलिंग परसेंटेज। अब कॉस्ट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्या, 720, सेलिंग प्राइस को ऊपर लिखेंगे और सेलिंग प्राइस का परसेंटेज जो है जितना उसको उसके नीचे से डिवाइड कर देंगे। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज होता है, कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने से बनाइए। यहाँ पर लॉस हुआ है तो यहाँ पर 100% में से माइनस होगा और इसको बनाइए। आई होप बना लिए होंगे आप। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बताते हैं क्या है क्वेश्चन कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस कितना है 700 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है 700 रुपया है, मतलब क्रय मूल्य जो है कितना है 700 रुपया, और लॉस हो गया, हानि हो गया, हानि हो गया कितना परसेंट का, 20% का। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, समझते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, ठीक है, तो 100% लिख लेंगे, 100% लिख लेंगे। जैसे समझ लीजिए ना, इस पेन का दाम, इस मार्कर का दाम हमेशा जितना भी दाम हो ये हमेशा कितना होगा, 100% ही होगा। 20 रुपया हो, 30 रुपया हो, 20 रुपया जो है 100%, 30 रुपया जो है 100%, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100%, कॉस्ट प्राइस 100%। लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो लॉस लिख लेंगे, और लॉस कितना परसेंट हुआ, 20%, तो 20% ऐसे लिख लिया। लॉस होता है तो लॉस के आगे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट के आगे प्लस लगा सकते थे, ठीक है। तो लॉस हुआ तो 20% लॉस हो गया, ठीक है। सेलिंग परसेंटेज के हिसाब से कितना होगा, सेलिंग परसेंटेज इक्वल्स टू 100% में से 20% माइनस हो जाएगा, कहेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, और सेलिंग प्राइस कितना, लॉस कितना हुआ 20% का हुआ, तो बिका कितना परसेंट में हुआ, 100% का सामान है कोई चीज, 20% उसमें लॉस हो गया तो कितना रुपया में बिका होगा, कितना परसेंट में बिका होगा, 80% में बिका होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80% हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू जो दिया हुआ ऊपर लिख दीजिए, क्या दिया हुआ 700 रुपया दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ 700 रुपया, कॉस्ट प्राइस का, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 700 रुपया। अब कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितना होता है उसको डिवाइड करना है, परसेंटेज में कितना होता है कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100% होता है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100% से डिवाइड कर दीजिए। निकालना क्या है, निकालना है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का कितना मान दिया हुआ है यहाँ पे 80%, 100% कॉस्ट प्राइस का है, 20% लॉस हो गया तो माइनस किया तो 80% आ गया सेलिंग प्राइस, तो 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना परसेंट निकालना है उतना परसेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला था, सेलिंग प्राइस कितना था 80%, तो 80% से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब परसेंटेज से क्या होगा, परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बच क्या गया, तो बच गया 7 इंटू 80, और 7 8 56 तो हो गया 560, इसका आंसर कितना हो गया 560, 560 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 560 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया, 7 8 56 लिख दिया और जीरो लगा दिए तो 560 सेलिंग प्राइस आ गया। फिर से इसको रिवीजन करा जाए, क्या क्वेश्चन बोला था कि कॉस्ट प्राइस कितना है 700 है, कॉस्ट प्राइस कितना 700 है, लॉस कितना हुआ 20% का लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 20% का हुआ, ठीक है। और सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, लॉस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस निकालना, क्रय मूल्य दिया हुआ था, लाभ हानि परसेंटेज दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य निकालना है, कुछ नहीं। देखिए एक बात ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ तो जोड़ देंगे, लॉस हुआ तो परसेंटेज घटा देंगे। तो यहाँ पर हुआ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100%, 100% लिख दिया, लॉस कितना हुआ 20% का हुआ तो 20% लिख दिया, और सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस हमको खुद से, सेलिंग परसेंटेज हमको खुद से निकालना है, तो क्या करेंगे 100% में से 20% माइनस करेंगे तो 80% निकल गया सेलिंग परसेंटेज, सेलिंग प्राइस निकल गया 80%, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस रुपीज में निकालने के लिए, डिजिट में निकालने के लिए क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू
कॉस्ट प्राइस कितना 700 यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितना होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100 से डिवाइड कर दिया। और सेलिंग प्राइस निकाला तो सेलिंग प्राइस है कितना परसेंट, 80%, तो 80% से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व किया तो 0 से 2 को 0 कट गया, बच क्या 7 बच गया, इधर 80 बच गया। ठीक है, तो 7 इंटू 8, 7 80 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना, तो 7 8 56, 56 हो गया, 7 8 56, तो 56 लिख दिया और ये 0 लगा दिया, तो 560 हो गया सेलिंग प्राइस। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर, मतलब एक दुकानदार है जो क्या कर रहा है, अपना आर्टिकल्स को बेच रहा है, सामान को बेच रहा है। आर्टिकल मतलब होता है सामान, ठीक है। तो सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस, कितना परसेंट लॉस में बेच दिया है सामान को, 30% लॉस में बेच दिया सामान को, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस, अगर उसका सेलिंग प्राइस जो होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना है, 350 है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। एक चीज को याद रखना है, कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है परसेंटेज वाइज कॉस्ट प्राइस कितना होता है, क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर लिख लिया 100%, ठीक है। से उसके बाद क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया लॉस, लॉस परसेंटेज, लॉस कितना परसेंट हुआ है, 30%, तो यहाँ पे लिखेंगे 30%। परसेंटेज वाइज कितना परसेंट लॉस हुआ, 30%। अब आप खुद बताइएगा कि सेलिंग प्राइस जो है कितना परसेंट पे बेचा होगा। ये जो सामान बेच रहा है, खरीद के हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% रहेगा। लॉस हो गया, 30% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना परसेंट का होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना परसेंट का होगा, ठीक है। हिंदी वाले लोग के लिए बता दे रहे हैं, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना परसेंट है, 100% हमेशा रहता है क्रय मूल्य। हानि जो हो गया 30% का हानि हो गया, तो विक्रय प्राइस, विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना परसेंट होगा। तो ये जो लॉस परसेंट में माइनस छूट गया था तो माइनस लगा दिया, ठीक है। ये जो 100% दिया हुआ, 100% दिया हुआ कॉस्ट प्राइस का, इसमें से क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज को माइनस कर देंगे, कॉस्ट परसेंटेज में से लॉस परसेंटेज को माइनस कर देंगे। मतलब क्रय प्राइस, क्रय मूल्य में से जो हानि मूल्य है उसको घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो घटा देते हैं। तो 700 में से 30 माइनस होगा, कितना बचेगा, 100 में से 30 माइनस होगा तो 70 बचेगा। तो 70% का हुआ है सेलिंग प्राइस, कितना परसेंट में बेचा है, ये परसेंटेज वाइज ये 70% में बेचा है, ठीक है। अब निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। निकालना क्या हमको, कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ऐसे बराबर दिया हुआ क्या है, फटाक से लिख दिया, दिया हुआ क्या है, सेलिंग प्राइस 350 लिख दिया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस जो है ये 350 जो सेलिंग प्राइस है, इसका परसेंटेज वैल्यू उसके नीचे लिख देंगे। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज वैल्यू है, 70 है। अभी तुरंत निकाले 70 है, क्या किए, 100 में से 100% कॉस्ट प्राइस होता है और लॉस हुआ है 30% का, तो 100% में से 30% माइनस किया तो 70% आ गया। 70% क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 70% है, तो इसके नीचे लिखेंगे 70%, 70%। और निकालना है क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है, 100%, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100% का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए परसेंटेज से ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, बच क्या गया, ऊपर बच गया 5 और इधर साइड बच गया 100। 5 इंटू 100 500, तो इसका आंसर हो गया क्या, 500। कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 था। कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 था। मतलब क्रय मूल्य जो था वो 500 का था और विक्रय मूल्य कितना में बेच दिया, ये 350 रुपए में बेच दिया। इसको हो गया घाटा, ये बन गया है पोपट, ये बन गया का पोपट बन गया, ठीक है। ये पोपट बन गया, 500 का खरीद के लाया और 350 में बेच दिया और बन गया पोपट, कट गया इसका, ठीक है, कट गया। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार रिवीजन करा देना, ठीक है। तो ये शॉपकीपर है, ये पोपट शॉपकीपर है। ये क्या किया, ये बेचा तो 30% लॉस में बेच दिया। इसका कितना परसेंट लॉस में बेच दिया है, 30% लॉस में बेच दिया। सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ 350 है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है, 100%। हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है, तो 100% अपने से लिख दिए।
से लॉस कितना परसेंट का हुआ, लॉस कितना परसेंट का हुआ, 30% का, तो उसके नीचे 30% लिख दिया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना परसेंट का होगा, तो 100% का, 100% कॉस्ट प्राइस था, 30% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70% होगा, तो इसके नीचे लिख दिया 70%। कॉस्ट प्राइस निकालना तो कॉस्ट प्राइस यहां लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहां लिखेंगे। जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को ऊपर लिखेंगे और इसका परसेंटेज इसके नीचे लिखेंगे, तो इसका परसेंटेज कितना है, 70%, 70% नीचे लिखेंगे। और निकालना जितना है, जिस चीज को निकालना है, क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को का परसेंटेज को मल्टीप्लाई में लगा देंगे। कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज कितना होता है, 100%, 100% मल्टीप्लाई में लगा दिया, ठीक है। अब इसको काटे तो 7 1 7, 7 5 35, 0 0 कट गया था, ठीक है। तो 7 1 7, 7 5 35, 5 into 100, 500, तो 500 हो गया कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में ऐसे कर सकते थे, सिंपल, अगर बहुत मतलब प्रैक्टिस, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 350 दिया हुआ सेलिंग प्राइस। अब 350 जो सेलिंग प्राइस है, 30% का लॉस हुआ, तो 100 कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है, 100% में से 30% माइनस करेंगे, 70% होगा, 70% लिख के 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा यहाँ से इस स्टेप से बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा तो फिर ऐसा बनने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर, मतलब एक दुकानदार है, वो बेच रहा है अपना आर्टिकल्स को, अपना सामान को बेच रहा है 40% लॉस पे, ठीक है। कितना परसेंट लॉस पे, 40% लॉस पे, ठीक है, मतलब 40% हानि पर अपना सामान को बेच रहा है। अगर इफ द सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो 6000 है, तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। बस समझ लीजिए बात को, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है परसेंटेज वाइज कितना होता है, 100% होता है, तो इसको 100% यहां लिख लिया, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना परसेंट का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 40% का, तो यहां लिख दिया 40%। सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस माइनस लॉस, लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस का जो परसेंटेज होगा उसमें से लॉस प्राइस, लॉस का परसेंटेज माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो 100% में से 40% माइनस कर देंगे, तो 60% का हो गया सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हुआ। मतलब जो विक्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है वो 100% है, और जो हानि हो गया 40% का होगा। जैसे 100% में 100 रुपया का सामान था, 40 रुपया का हानि हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना में बिका, वो 60 रुपया में बिका, 100 में से 40 माइनस कर देंगे, 60 रुपया। उसी तरह से 100% जो था क्रय मूल्य था, हानि परसेंटेज कितना था, हानि प्रतिशत था 40%, तो हानि प्रतिशत को माइनस कर देंगे अगर क्रय मूल्य से, तो जो मिलेगा वो विक्रय मूल्य मिलेगा। विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सीपी। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ हम लोग पास, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया 6000, तो यहाँ लिखेंगे 6000, यहाँ लिखेंगे 6000। अब बताइए सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट है, 60% है, तो इसके नीचे लिखेंगे 60% मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, 100%, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज निकालना रहता है उसका जितना परसेंट रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए इसके बाद सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, और 6 को 100 बार में कहा जाएगा 600 आ जाएगा। बच क्या गया, 100 बच गया ऊपर में, और इधर क्या बच गया, 100 बच गया। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1, 4 को 0, 4 को 0 मतलब 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 का सामान था, 10,000 का सामान था, और कितना में बेचा है, 6000 में बेचा। 10,000 का सामान को 6000 में बेचा है, ठीक है। यहाँ से ये निकल गया, कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 10,000, ठीक है, 10,000। आई होप ये वाला क्लियर होगा। एक बार फिर से इसको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, समझ में, ताकि ज्यादा अच्छा से आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक दुकानदार है, ये एक दुकानदार है जिसका खत्म हो गया, मतलब कट गया है, मतलब बेचारा का लॉस हो गया है, ठीक है। ये बेचारा का मासूम बच्चा का लॉस हो गया है। इसका कितना परसेंट लॉस हो गया है, तो लॉस हो गया है 40%, और बेचा कितना में, 6000 में सामान बेचा है। ये कितना हजार में सामान बेचा है, 6000 में सामान बेचा है। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, 100% में से 40% माइनस कर देंगे, 60% हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 60% आ गया। अब हमको इसको निकालना कि ये कितना में खरीद के लाया होगा, ये बच्चा जो है कितना में खरीद के लाया होगा, जो ये दुकानदार है बेचारा, ये कितना में खरीद के लाया होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, और जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस उसको ऊपर में लिखेंगे।
बराबर के बगल में, ठीक है, बराबर के बगल में। और सेलिंग प्राइस जो है कितना परसेंट वाइज में है उसको डिवाइड कर देंगे उससे, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है जितना परसेंट है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 60 को क्या करेंगे, 60% से डिवाइड कर देंगे। और जो कॉस्ट प्राइस निकालना है वो कितना परसेंट होता है, 100%, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या किए, 0 से 0 काट दिए। 6 1 जा 6, 6 10 जा 600 जा 600, 600 जा 600 हो जाता है, ठीक है, तो 100 लिख दिए। फिर क्या बचा, 100 बचा, इधर 100 बचा, तो 100 100 10,000 हो गया। तो 10,000 का हो गया कॉस्ट प्राइस निकल गया। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल जो है प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।